नाम मिला है ना, अब तो विश्राम करिए, इतना जाप करना है। वहां एक अलग दौड़ लगी है, इतना करना ही है। अरे कोई सौदा हो रहा है यहां किसी से, कितना भी कर लो इतना ही है, वो बिंदु ही है। वो आपकी हमारी संख्या से बहुत बड़ा है। जितना आपकी मेरी बुद्धि गिन सकती है, सोच सकती है, विचार सकती है, वो उससे बहुत बड़ा है। इसलिए प्रीति सहित यह नाम कहाई, प्रेम से कहिए, प्रेम से जपिए, प्रेम से गाइए। भावग्राही जनार्दन, क्या पड़ी है उनको? आपने 10,000 जपा, 20,000 जपा। कुछ लोग कहते हैं कि ऐसा करने से हम एक नियम में बंध जाते हैं। ठीक है, जिसको अच्छा लगे वो करे। मुझे तो ये रास्ता नहीं समझ में आता, मुझे तो यही ठीक लगता है। प्रीति सहित यह नाम कहाई, कारण बिन रघुनाथ कृपाला। गोस्वामी जी कहते हैं, अस प्रभु दीन बंधु हरि, कारण रहित कृपा। आप कोई भी कारण देकर प्रभु को प्रसन्न होने के लिए विवश नहीं कर सकते। ध्यान रखना। ने कहूं ना रिस केहूं, भूले हूं ना होत सखी, रहत प्रसन्न सदा ये मुख हासि हैं। आप कहते हैं प्रभु प्रसन्न होइए, अरे प्रसन्न नहीं है पहले से। प्रभु कहते हैं बेटा तू प्रसन्न हो, मैं तो प्रसन्न नहीं हूं। तुझे मैंने सब कुछ दिया, तू अब भी राजी नहीं होता, तू अब भी प्रसन्न नहीं होता, तू अब भी संतुष्ट नहीं होता। वो तो सदा प्रसन्न है। फिर से याद आ गए मुझे दादू दयाल। कैसी प्रीति नाम में। जब जाने का समय आया तो थोड़े उदास, कुछ आसपास वाले लोगों के मन में कुछ संशय हुआ। इस समय तो मन प्रसन्न होना चाहिए। अरे कैसे भी रहो संसार में, जाते हुए प्रसन्न होने चाहिए। क्यों? अरे भला हुआ मेरी मटकी फूटी। जाते हुए प्रसन्न हो, जाते हुए थोड़े उदास। आसपास वालों को संशय हुआ, पूछा, एक बात से उदास हूं। क्या? अब शरीर छूटने वाला है, देह हवाले हो रही। बोले लेकिन एक चाव मन में रह गया, देह हवाले हो रही, चौप रही मन माही। दादू जैसा नाम था, हम वैसा लीना नाम। जितना प्यारा ये नाम था ना, उतने प्यार से हम नाम ले नहीं पाए। अद्भुत नाम निष्ठ, सांस सांस से राम का नाम सिमरने वाले। एक चाव हमारे मन में रह गया, जितना प्यारा ये नाम था उतने प्यार से ये नाम जप नहीं पाए। जैसा आपका अभ्यास होगा आप वैसा ही करेंगे, ध्यान रखना। तन मन उसी सांचे में ढल जाता है। इसीलिए मैं कहता हूं अभ्यास सही करिए। ये गलत अभ्यास है। प्यार से जपिए, प्रेम से जपिए। अरे कहीं भी लिखा भी रहता है, प्रेम से कहिए जय श्री राधे, प्रेम से कहिए जय श्री कृष्ण, लिखा रहता है ना। प्रेम से बोलो, प्रेम से कहो, ऐसे प्रीति सहित यह नाम कहाई। और प्रेम तो गिनती से दूर रहता है। इस वृत्ति से प्यार का लेना देना नहीं है, वो दूर है इस सबसे। इस सारे अस्तित्व में एक प्रेम ही है जो इस बंधन में नहीं बंधता। लेना देना, इतना उतना, मेरा तेरा, कम अधिक, 1000 लाख, वो नहीं आता इसमें। सही अभ्यास करें हम, क्योंकि वही अभ्यास परिपक्व होगा, वही अभ्यास हमारा संस्कार बन जाएगा, वही अभ्यास हमारा जीवन बन जाएगा। जन्म जन्मांतर से संसार का अभ्यास क्या, वही हमारा जीवन बना है ना। सही अभ्यास करें, प्रीति सहित यह नाम का, प्रेम से कहिए। अरे प्रभु का नाम है, ऐसा नाम निरंजन होवे, ऐसा नाम निरंजन होवे, ऐसा नाम निरंजन होवे, ऐसा नाम निरंजन होवे।
जिन श्रीमद् भागवत जी के आश्रम में हम चर्चा कर रहे हैं, 18,000 श्लोक जब कह देंगे भगवान वेदव्यास, फिर अंत में यही कहेंगे, नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशन। जब बलि का यज्ञ पूर्ण रह गया तो श्री वामन भगवान ने कहा ना शुक्राचार्य से कि यज्ञ पूर्ण रह गया है, अब यज्ञ की विधि आप पूर्ण करिए। वैसे तो शुक्राचार्य जी ने कहा जिस यज्ञ में आपका दर्शन हो गया वो यज्ञ कैसे अपूर्ण रह गया, वो यज्ञ तो पूर्ण हो गया, पर फिर भी यदि आपकी आज्ञा है तो प्रभु सब विधियां आपके नाम स्मरण से पूर्ण हो जाती हैं, आपके नामोच्चारण से सब विधियां पूर्ण हो जाती हैं। समस्त मंगलों का मूल आपका नाम है। इसीलिए श्री गौरांग महाप्रभु कहते हैं, नाम नामकारी बहुधा निज सर्वशक्ति मंगल भवन अमंगल हारी। समस्त मंगलों का मूल प्रभु का नाम है। सुमिरन ते सुख होत है और सुमिरन ते दुख जाए, कह कबीर सुमिरन किए साईं माही समाए। बैठे सभै सभा हरिजू की, कौन बड़ों को छोट, और सूरदास पारस के परसे मिटत लोह की खोट, बड़ी है राम नाम की ओट। नाम कबीर तो कहते, कहत कबीर सुनो भाई साधो, साहिब मिल गया तिल ओले। वो जो तीनों लोकों में नहीं समाता वो कहाँ छुपा था? तिल की ओट में। यहां कबीर जी का तात्पर्य तिल से क्या है? आप देखो तिल में भी 2 शब्द हैं, और कबीर जी जो जपते हैं वो भी क्या है? 2 ही शब्द है ना, राम। फिर साहेब मिल गया तिल ओले। इस तिल जैसे नाम की ओट में वो अनंत अपार मिल गया, वो असीम मेरे अनुभव में आ गया। साहेब मिल गया तिल ओले। मन मस्त मगन, मन मस्त मगन, मन मस्त मगन अब क्या। और फिर इसी नाम महिमा को गाते गाते गोस्वामी जी कहते हैं, चहु जुग चहु श्रुति नाम प्रभाऊ, पर कलि विशेष नहीं आन उपाऊ। यहां तो भाई सुमिरिये राम, गाइये राम ही, संतत गुणी राम गुण ग्राम ही। परम पूज्य प्रातः स्मरणीय श्री गिरिराज जी वाले पूज्य श्री पंडित जी महाराज के सदगुरुदेव परम पूज्य श्री उड़िया बाबा महाराज, एक बार उन्होंने पूछा, बोले पंडित जी हम आपसे पूछे मानस में से कोई एक चौपाई चुन लीजिए, तो कौन सी चुनेंगे? कोई एक चौपाई। वो जानते थे कि पंडित जी विवेकी महापुरुष हैं, और जो विवेकी होता है वो सार वस्तु ग्रहण करता है। तो कहा कि पंडित जी एक चौपाई अगर कोई चुननी हो, कौन सी चुनेंगे? पंडित जी ने कहा कि यथामति आपके चरणों में कहता हूं, एक चौपाई यदि चुननी हो, सुमिरिये राम गाइये राम, संतत गुणी राम गुण ग्राम ही। अच्छा, भगवान का ध्यान अपनी ओर आप आकर्षित करना चाहते हैं तो नाम ही तो एकमात्र उपाय है। भीड़ में कोई आपका ध्यान अपनी ओर कैसे खींच सकता है? आपका नाम उच्चारण करके। मैं तो कई बार कहता हूं, ऐसे नाम न सुनाई पड़े तो फिर व्यक्ति क्या करता है? ताली बजाता है, नाम लेता है, ऐसे। इसीलिए कहा कलिजुग महा कीर्तन प्रधान। भगवान का ध्यान अपनी ओर खींचना चाहते हो, कीर्तन करो। भगवान के नाम का सब प्रेम श्रद्धा पूर्वक कीर्तन करिए, प्रभु की दृष्टि आप पर पड़ेगी। कोई शरणागति मंत्र है, कोई निज मंत्र है, पर नाम परम मंत्र है। सब मंत्र नाम से ही उत्पन्न हुए, नाम बीज मंत्र है। नित्य विहार का बीज ये हरिवंश नाम है। और जिस तरह बीज भूमि में डाल देने से वो कालांतर में अंकुरित भी होता है, पुष्पित पल्लवित भी होता है, और एक दिन सुफलित भी होता है। कहीं अपने मन को ले जाने की आवश्यकता नहीं है, किसी भ्रम संशय किसी द्वंद्व में अपने आप को डालने की आवश्यकता नहीं है। परम मंत्र के रूप में 5वें प्रकरण में श्री सेवक जी महाराज ने इसी नाम को ही प्रतिष्ठित किया है ना। हरि रीति अक्षर बीज ऋषि, वंशी शक्ति सुवंश, नख सिक सुंदर ध्यान धरि, सुजय जय श्री हरिवंश। फिर भी कुछ लोग ऐसे होते हैं उनको मंत्र ही चाहिए,
नाम में उनकी साधारण बुद्धि रहती है। हाँ, ऐसे लोग हैं। अच्छा, कुछ लोगों को ना बड़ी उत्सुकता रहती है, दूसरों से पूछेंगे क्या मंत्र दिया तुमको, है ना, तुमको तुम्हारे गुरुजी ने क्या मंत्र दिया। मैं तो कहता हूं ये पूछना ही अपराध है, क्योंकि तुम पूछोगे, सामने वाला भूल से कह देगा, ये गुरुजनों की मर्यादा नहीं है। पूछना ही अपराध है। पूछने वाला कुछ भी हो, कोई भी हो, लेकिन कम से कम नाम के प्रति उसकी आदर बुद्धि नहीं है, आचार्य परंपरा के प्रति उसकी आदर बुद्धि नहीं है, नहीं तो वो आपसे पूछता नहीं, वो आपको ऐसी परिस्थिति में डालता ही नहीं। पूछना ही अपराध है, नहीं पूछना चाहिए। फिर भी लोग पूछते हैं क्या मंत्र दिया, क्या मंत्र दिया। अब मान लो सामने वाला कह दे कि हाँ ये नाम हम कुछ नहीं, अच्छा मंत्र नहीं दिया, यही नाम, बस नाम बस। तो चलो मान लो हो किसी की ऐसी बुद्धि, उसको मंत्र ही चाहिए, तो सेवक जी महाराज ने मंत्र भी दिया है, श्री हरिवंश चरण शरणम। ये शरणागति मंत्र ही है और किसी और का बनाया हुआ मंत्र नहीं है, सेवक जी महाराज का प्रदान किया हुआ मंत्र है। ये शरणागति मंत्र ही है। ये जीवन में सारी शोभा, ये भक्ति का ये वैभव, ये माधुर्य प्रकट हुआ है। नाम रटत आई सब सोही। और इस घोर कली काल में तो राम नाम को कल्प तरो, भक्तों के सब मनोरथ पूर्ण करने वाला है और कल्याण निवास, सब मंगल भगवान के नाम में ही निवास करते हैं। हम प्रभु के शरणागत हो गए, आचार्य चरणों की शरण हमको प्राप्त हो गई। अब हमारे लिए एक ही कर्तव्य है, बस नाम के आश्रित रहना है, और कोई विधि हमको नहीं करनी है, किसी विधि निषेध के द्वंद्व में हमको नहीं पड़ना है। केवल प्रभु का नाम। घर संसार में आप लोग रहते हो, सुख दुख दोनों ही लगे रहते हैं, कैसी भी स्थिति हो, हमको कोई और विधि युक्ति उपाय उस ओर नहीं देखना है, उसका आश्रय नहीं लेना है, बस केवल प्रभु का नाम।